हाँ, आप सुनिए। अब देखिए इस मोड में अब क्या होगा, तो आपका जो ये जंक्शन J1 और जंक्शन J3, ये आपका हो गया जंक्शन J1, जंक्शन J1 एंड J3, ये आपके हो गए फॉरवर्ड बायस में। और जंक्शन जो J2 है ये हो गया आपका रिवर्स बायस में। और जब ये रिवर्स बायस में हो गया तो आपको पता है कि रिवर्स बायस में कौन सी करंट फ्लो करती है, लीकेज करंट फ्लो करती है। रिवर्स बायस में कौन सी करंट फ्लो करती है, तो रिवर्स बायस में लीकेज करंट फ्लो करती है। तो जब रिवर्स बायस में लीकेज करंट फ्लो करेगी, भाई हम रिवर्स बायस में लीकेज करंट फ्लो होगी यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो कोई करंट आएगी नहीं। और जब कोई करंट ही नहीं आएगी तो जो लीकेज करंट फ्लो होगी वो बहुत मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से है। इसीलिए इस रीजन में हम ये कहते हैं कि कोई यूजफुल करंट नहीं फ्लो होती है। इसीलिए हम इस रीजन को क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग रीजन या ब्लॉकिंग मोड रीजन कहते हैं। ब्लॉक का मतलब यही है कि यहाँ पे ऐसी सक्सेसिव करंट हमको नहीं मिल रही जिसका हम कहीं से यूटिलाइजेशन कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो करंट है वो बहुत बहुत मायनों में है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी बहुत कम मात्रा में होंगे। ठीक है, तो वाई आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रीजन बिहाइंड दिस बिकॉज द करंट विल वेरी वेरी मिनिमम या वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज इट इज हैपन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डेवलप होती है, और ये करंट बहुत ही लेस होती है जिसका कोई और यूटिलाइजेशन नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम इस मोड को क्या मान लेते हैं, ब्लॉकिंग मोड मान लेते हैं या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कह लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हेलो। अब हाँ, पूछो 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 पूछो। हाँ, आप ये बताइए, फॉरवर्ड में आपको पता है कि फॉरवर्ड में रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम हो गया। अरे जो फॉरवर्ड जब जब आप J1 J3 आपका फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में करंट का कंडक्शन होता है, इसका मतलब रेसिस्टेंस लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं आप, अप्रोक्स जीरो कह सकते हैं। आइडियल तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अप्रोक्स तो कह सकते हैं ना। तो एक्चुअल में ड्रॉप कहाँ होगा, J1 J3 पे तो होगा नहीं है। बोलिए अभिषेक, J2 पे ही होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हेलो, समझे हो ना मेरी बात को मैं क्या कहा हूं? बहुत माइनर बात मैं बताया हूं तुमको कि J1 और J3 चूंकि फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में करंट का कंडक्शन पॉसिबल है। करंट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं कि आई बराबर, आपको बता चुके हैं हम, एक मिनट, आई बराबर होता है आपका V अपान आर। अगर आई फ्लो हुई इसका सेंस क्या था कि आर जीरो रहा होगा, अप्रॉक्स जीरो रहा होगा, तभी तो आई की वैल्यू इनफाइनाइट या फाइनाइट मिल रही है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो रीजन इसका ये निकल के आया कि इसका मतलब J1 और J3 पे तो वोल्टेज का कोई ड्रॉप होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां रेसिस्टेंस लगभग नहीं है। बोलिए। तो एक्चुअल में रेसिस्टेंस डेवलप कहां हो रहा है, J2 पर। J2 पे तो वोल्टेज ड्रॉप कहां दिखाएंगे हम लोग, J2 पे ही दिखाएंगे। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे चला जाए, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो अब जो है, अब हमारा आता है सेकंड वाला केस। अच्छा, फर्स्ट वाले में क्लियर हो गया कि क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। क्यों कहते हैं, सारी बात समझा दी। अब सेकंड वाला काम पॉइंट जो है डिस्कस करते हैं, वो है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड क्या होता है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। हाँ, कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ कंडक्शन होना स्टार्ट हुआ। अब जानते हो क्या करोगे,
अब यहाँ तुम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओगे, कौन सा वोल्टेज, जो वही पॉजिटिव नेगेटिव जो तुम दिए हो एनोड कैथोड को। अब इस वोल्टेज वैल्यू को तुम्हें बढ़ाना है, ध्यान देना। इसी वोल्टेज वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो तुम ऐसे। जब धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, होगा ये कि धीरे 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 ये कहां पहुंच जाएगा अपने, बोलो भाई। भाई जो लेयर तुम्हारी है, जो तुम्हारी लेयर है, डिप्लीशन लेयर जो तुम्हारी बनी होगी, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए तुमको अप्लाई जो वोल्टेज कर रहे हो वो उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज तक तो ले जाना ही पड़ेगा आपको, बोलिएगा। जिसको जिसको पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते थे, उसी को यहाँ पे हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लेयर को ब्रेक करेंगे आप। लेयर ब्रेक करने के लिए मिनिमम उतना तो आपको वोल्टेज देना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो बातें हम कर रहे हैं अभी इसी बात को हम ग्राफ में भी रिवाइज करेंगे। तो चूंकि अभी मैं सेकंड पेज अभी अभिषेक से शेयर कराऊंगा तो ग्राफ में बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जो बोल रहा हूं उसको भी सुनो। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे हम ब्रेक ओवर वोल्टेज के पास पहुंचेंगे, अब क्या होगा, सडन करंट क्या करेगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि हाँ तो जिस जिस वोल्टेज पर अब करंट जस्ट फ्लो होना स्टार्ट होने ही वाली होगी, उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। और उस सिचुएशन में हमारा एससीआर क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन मोड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे एससीआर क्या हो गया हमारा, ऑन हो गया, अर्थात उसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यस, इसीलिए उसको हम कौन सा स्टेट कहते हैं, ऑन स्टेट कहते हैं या कंडक्टिंग मोड कहते हैं। चूंकि ये फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, चूंकि ये बायसिंग जो है फॉरवर्ड में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड कहते हैं। ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। चलिए बहुत अच्छे। अब निकालो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो एक काम करो, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स कंडक्टिंग मोड पढ़ने से पहले जरा ग्राफ को शेयर करो, होता है पहले ये क्लियर कर दें फिर रिवर्स समझा देंगे। शेयर करो जल्दी से पेज। एक मिनट मेरे, हाँ देखो एक ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखना तुम लोग। यही समझा रहे थे तुम लोगों को हम, यही चीज तुम लोगों को हम समझा रहे थे कि यहाँ पे देखो, ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये आपकी फॉरवर्ड करंट है जिसको एनोड करंट कह रहे हैं। ये वाला रिवर्स पार्ट है। तो रिवर्स पार्ट अभी तुम लोगों को समझाया नहीं है, जब समझा देंगे तो इस हिस्से को भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब जरा आओ आगे देखो, यहाँ देखो ये वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हल्का सा वोल्टेज बढ़ाए, वोल्टेज बढ़ाते गए गए, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। बहुत ये जो करंट, अच्छा कोई कहेगा सर यहाँ थोड़ा सा करंट तो है, तो ये कौन सी करंट है बताओ अभिषेक, जो हल्की सी करंट हल्का सा उठ के ग्राफ नहीं ऊपर जा, लीकेज करंट है। अब देखो, अब लीकेज करंट यहाँ पे कांस्टेंट चल रही है, ध्यान देना, यहाँ पे लीकेज करंट ये कांस्टेंट चल रही है ऐसे ऐसे। अब देखो जैसे ही हमने अब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बढ़ा रहे हैं, जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी कि पॉइंट एम के पास जैसे ही आए, उस समय देखो करंट की वैल्यू जीरो दिखा रहे हैं। कौन सी करंट है, गेट वाली करंट, यानी कि गेट पे हमने कोई भी पोलरिटी कोई भी सप्लाई नहीं दे रखा है, अर्थात जब हमारे गेट पर कोई सिग्नल अप्लाई नहीं है, अर्थात गेट करंट की वैल्यू जीरो है। और ब्रेक ओवर वोल्टेज के पास जैसे हम पहुंचते हैं, अब जैसे ही यहां से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं, देखो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, देखो धीरे धीरे देखो। अब यहाँ पे गेट की हम गेट करंट दिए, यहाँ दिए, फिर यहाँ गेट करंट लाए थोड़ा और बढ़ा दिए, फिर यहाँ गेट करंट थोड़ा सा और बढ़ाया, यानी कि आई जी इक्वल टू जीरो से अधिक बढ़ा दिए, थोड़ा और बढ़ा दिए। तो एक चीज क्या देख रहे हो तुम लोग, एक चीज ये क्वेश्चन कल अभिषेक हमसे पूछ रहा था कि सर ग्राफ ऐसे मुड़ के ऐसे क्यों जाता है, इसका आंसर सुनो, क्या इसका जवाब होना चाहिए। जरा इरेज करो, तो मेरे से नहीं हो रहा, अभिषेक इरेज करो पूरा, पूरा हटा दो, ये वाला भी जो सही का निशान, सही का निशान बना उसको भी हटाओ। चलो देखो सुनो, अब देखो अभिषेक तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना।
पहले तो यहां से यहां तक की बात तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज के पास पहुंचे, पहले गेट करंट की वैल्यू क्या रखे हैं हम, जीरो, यानी कि गेट पे कोई पल्स नहीं है, उस समय क्या है, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि करंट नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही अब हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज के पास पहुंचेंगे और गेट करंट में थोड़ा सा भी कोई पल्स जीरो से अधिक वाला दे देंगे, जैसे आई जी1 दे दिए हम, तो देखो यहाँ पे हमने करंट दिया है, तो एक एक तो करंट तुम्हारी बढ़ गई, और दूसरा क्या हुआ, ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज देने पर भी एससीआर क्या हो जाएगा, अब टर्न ऑन हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यस, हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई पूछे कि भाई गेट पल्स लगाने का क्या फायदा, तो हमने कहा कि गेट पल्स लगाने का बेहतर फायदा ये है कि यदि हम गेट पल्स देंगे तो ब्रेक, कोई जरूरी नहीं कि हमको ब्रेक ओवर वोल्टेज तक ही लेके जाना पड़े, उससे कम वोल्टेज पर भी हमारा एससीआर क्या हो सकता है, टर्न ऑन हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे हम गेट करंट की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, हम मिनिमम यानी कि ब्रेक ओवर वोल्टेज से भी बहुत कम वोल्टेज पर एससीआर को टर्न ऑन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है जी सबको? बहुत अच्छे। अब कोई दिमाग लगा देगा, अब कोई, अब हाँ पूछो पूछो। भैया तुम अभी, अब तुम दिमाग लगा रहे हो, ये बताओ, जो तुम बासिंग किए हो गेट का, किए हो ना? अरे बासिंग अभी करोगे ना गेट का, तो आई जी इक्वल टू जीरो के बाद आई जी1 दे दिए तो बासिंग कर दिए तुम, बोलो। आई जीवन दिए मतलब बासिंग कर दिए, बासिंग किए। अब बासिंग किए हो तो पी से कनेक्ट किए हो नेगेटिव को, और पॉजिटिव से कनेक्ट किए हो तुम कैथोड को, बोलो। तो अगर पी टाइप में होल है और वो नेगेटिव है तो होल को क्या करेगा, धक्का नहीं देगा जी? तो होल को धक्का देगा तो होल फ्लो करेंगे, होल फ्लो करेंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्लस होल दोनों मिलकर के करंट बना रहे हैं, तो करंट बढ़ेगी नहीं? हाँ, तो वही चीज थी, मैकेनिज्म को समझो, तो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ चुके हो। अब फर्स्ट ईयर का नहीं ना बताएंगे तुम लोगों को, इसमें ऑलरेडी इतना टॉपिक है कि हम उसको बोल ही नहीं पाएंगे। अब वो चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए आपकी। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब सर ये हुआ कि हम लोग गेट करंट खूब तेजी से बढ़ा दें तो बहुत तेजी से करंट बढ़ेगी, तो लोग ऐसा ही सोचना शुरू किए और गेट करंट को लगे बढ़ाने 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 बढ़ाने। तो आगे जैसे ही बढ़े हम लोग, यहाँ पे देखो बढ़ते गए बढ़ते गए, एक सिचुएशन ऐसी आई कि गेट करंट को एक जैसे ही एक पॉइंट पर लेके आए, जिसको हमने कहा लैचिंग पॉइंट या होल्डिंग पॉइंट बोला हम लोग। जैसे ही होल्डिंग पॉइंट तक करंट को लेके आए, यानी कि एक ऐसा करंट का मान जहां के बाद करंट क्या आती है, शार्पली अब इंक्रीज कर जाती है, देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट। और अच्छा, यहाँ पे खास बात और है कि अब यहाँ तक वोल्टेज, यहाँ तक करंट देने के बाद अगर तुम गेट सिग्नल को पुनः हटा दो, यानी कि गेट से करंट की वैल्यू को हटा दो, तो ऐसा नहीं है कि एससीआर ऑफ हो जाएगा, नहीं, अगर एक बार ऑन हो गया तब वो ऑन ही रहेगा। अब एक चीज और यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि कोई कहे कि अगर हम लैचिंग जो सिचुएशन है, सॉरी होल्डिंग जो करंट की वैल्यू है, अगर गेट करंट का मान इससे भी अधिक कर दें तो हो सकता है और करंट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान देना कि होल्डिंग करंट से अगर एबव करंट हमने दे दिया एससीआर को तो एससीआर जल भी सकता है, इसलिए कभी भी हमको होल्डिंग करंट से एबव करंट, गेट करंट कभी भी नहीं देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक चीज और, यहाँ पे लैचिंग करंट क्या होती है, जो ये यम पॉइंट है, देखो ध्यान से, यम पॉइंट को हमने ला के मिलाया है यहाँ पे, ये जो यम पॉइंट था इस यम पॉइंट को ला के मिलाए हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज का वह बिंदु जहां से करंट का फ्लो होना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, उसको कहते हैं लैचिंग करंट। देखो यहाँ पे मिला रहे हैं, यम पॉइंट से हमने इस ग्राफ को वाई एक्सिस पे मिला के दिखाया और लिखा किनारे आई एल। मेरी बात समझ में आ रही है जी? हाँ चलो, इरेज करो अभिषेक, इसको पूरा इरेज करो। हो गया? अब जरा देखो, यही वाला जो स्टेट है, ध्यान देना, यही वाला जो स्टेट है, इसी को कहते हैं हम लोग ऑन स्टेट या कंडक्शन स्टेट, इसको कहते हैं ब्लॉकिंग स्टेट, या इसी को कहते हैं ऑफ स्टेट। ये आपकी गेट करंट हो गया।
क्यों यहाँ से करंट घूम के गई है ये समझा ही दिए। इसको फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं, एनोड कैथोड वोल्टेज कहते हैं, इसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं। अब रहा आपका रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। ठीक है, अब इसको हम फिर से अब डिस्कस कर लेंगे। एक चीज फिर से सभी लोग सुन लें, पुनः आज एक बार एक्स्ट्रा क्लास हम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में रखेंगे, जिसमें हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए अच्छा, वो क्लास जो लेंगे उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए, ये मैं अपने से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें पता रहें। तो ये नहीं सोचना कि सर उसका अटेंडेंस लेंगे, नहीं, ये आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा हूँ, अपना टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा सा ये सब चीज का ज्ञान हो जाए। क्योंकि उधर तो मैं नोट्स लिखवाते रहा, बताया नहीं कुछ तुम लोगों को, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड कर दूंगा। तुम लोगों के पास नोट्स हो गया, सब कुछ हो गया, तो कहीं डाउट भी रहेगा तो अपना खोल के तुम लोग देख लोगे, समझ लोगे। और पहले क्या था, तुम लोगों के पास बुक भी नहीं था, नोट्स भी नहीं था, तो अगर मैं ओरली ऐसे बोल के निकल जाता तो पता नहीं कुछ बातें तुम लोग के पास रहती, कुछ नहीं रहता, दिक्कत होता। मेरी बात समझ में आ रही सबको? हेलो। हाँ, तो पुनः साढ़े 8 बजे एक बार सभी लोग जो है एक्स्ट्रा क्लास के रूप में, एज अ ट्यूशन समझ लो उसको, तुम लोग शाम को पढ़ोगे। और पुनः मैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और टाइम रहेगा तो और भी आगे तक की बातें करूंगा, कोशिश करूंगा कि कोई नया और डायक या ट्रैक स्टार्ट कर लूं। बाकी इसका नोट्स मैं पुनः प्रोवाइड कर दूंगा। और जो ग्राफ बताया हूँ सबको समझ में आया कि नहीं आया, ही बताओ पहले। सबको आया ना? थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन मेहनत करेंगे हम लोग तो कई बार हम बोल चुके हैं, अब नहीं भूलेगा, याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये ध्यान में रहे सेशनल में। हम्म। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा शाम तक, बाकी जो ये तुम लोग देख ही लिए हो। ठीक है, अब क्लास ओवर करते हैं, टाइम हो गया, ठीक है ना? ओके। बात रे, बड़ी लोग ना सब बात खराब कर। ड्यूटी ड्यूटी हो, पानी बताते हैं, पानी ना पिए रहते हैं।